सोहनपुर गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, सुंदर खेत, खेतों से हल्की हल्की सुगंध आती। वहीं गांव के किनारे रहता था रमेश। रमेश गरीब था पर ईमानदार भी। वह अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। रमेश अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी करता। एक दिन मालती अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी अंदर से रमेश आया। अजी सुनते हो, रामू काका कल शाम को आए थे और बोल रहे थे उनके खेतों में काम करना है और शाम को खेतों में पानी भी लगाना है। देर हो गई तो रामू काका गुस्सा करेंगे। हाँ मालती, जानता हूँ, पर कल रात गर्मी की वजह से ठीक से सो नहीं पाया। शरीर दुख रहा है पर काम तो करना ही है। हाँ, पर तुम काम पर ऐसे कैसे जाओगे? ऊपर से राशन भी खत्म हो गया है। शाम के लिए आटा चावल कुछ नहीं बचा है। हे भगवान, अब क्या होगा? शाम को कैसे गुजारा होगा? तुम चिंता मत करो मालती, सब ठीक हो जाएगा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी थकान है और कुछ नहीं। ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर सब ठीक ही करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। रमेश फावड़ा। रमेश रामू काका के खेत में जाकर खूब मेहनत से काम कर रहा था। उसके साथ कुछ और मजदूर भी काम कर रहे थे। कुछ देर बाद रामू काका आए। जल्दी जल्दी हाथ चलाना, ये काम खत्म करके शाम को खेतों में पानी लगाना है। और तुम अभी से सुस्त हो गए, शाम तक क्या होगा? हाँ काका, मैं इसे जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करता हूँ। रात को सही से नींद नहीं आई तो थोड़ा शरीर टूटा हुआ है। अरे रमेश, अगर मजदूर भी थकने लगे तो हो गया काम। मजदूरों को तो बस पेट भर खाना चाहिए और कुछ नहीं। जल्दी काम खत्म करो वरना देख लेना। नहीं नहीं काका, ऐसा मत करना। शाम को घर में अनाज का एक दाना नहीं। अगर शाम को मजदूरी नहीं मिली तो मेरे परिवार को भूखा सोना पड़ेगा। काका ने सर हिलाया और वहाँ से चुपचाप चले गए। रमेश निराश होकर दोबारा काम करने लगा। दोपहर का समय था। रमेश खाना खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके साथ 2 मजदूर और थे जो वहाँ बैठकर खाना खा रहे थे। पर रमेश के पास एक फटा हुआ थैला और रात की 2 बासी रोटी थी। वह उनको निकालकर खाने लगा। अरे रमेश भाई, आज फिर वही बासी रोटी। अरे खाओगे नहीं तो काम कैसे करोगे? आओ हमारे साथ बैठकर खा लो। नहीं नहीं भाई, पूछने के लिए शुक्रिया। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बस आजकल थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है। बस आप लोग खाओ। सभी खाना खाकर वापस काम पर लौट गए। शाम को मालती ने दिया जलाया और दरवाजे पर बैठकर रमेश का बेसब्री से इंतजार करने लगी। हे भगवान, पता नहीं आज काम मिला होगा या नहीं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तभी रमेश थक हार कर घर लौटा। उसके हाथ में एक थैला था। मालती ने कहा, अरे आ गए तुम, काम मिला या नहीं? और बाजार से सामान तो लाए ना क्या? सब ठीक तो? हे अरे मालती, जरा मुझे सांस तो लेने दो। सभी यही पूछ लोगे क्या? ये लो सामान और जल्दी से खाना बना दो। भूख लगी है, बाकी अंदर चलकर बताता हूँ। मालती ने खाना बनाया और दोनों मिलकर खाना खाने लगे। तभी रमेश बोलता है, अरे मालती, ऐसा कब तक चलेगा? मैं सोच रहा हूँ कि कल गांव जाकर कोई काम ढूंढ लूं, जैसे दुकान पर या तो किसी के कारखाने में। ये रोज रोज की तंगी से मैं परेशान हो गया हूँ। हाँ जी, विचार तो तुम्हारा अच्छा है, पर महीने भर तक घर कैसे चलेगा? तुम्हें तो तनख्वाह महीने के आखिर में मिलेगी। कोई बात नहीं मालती, तब की तभी देख लेंगे। कल मैं गांव जाता हूँ और प्रयास करूंगा कि मुझे काम मिल जाए। अगले दिन सुबह सुबह रमेश उठकर
काम की तलाश में निकल गया। मालती दरवाजे पर बैठी यह सब देख रही थी। पता नहीं आज इन्हें काम मिलेगा या नहीं। हे ईश्वर, इन्हें काम मिल ही जाए। गांव पहुंचकर रमेश ने अलग अलग दुकानों में जाकर काम के लिए पूछा, पर रमेश को कहीं काम नहीं मिला। सेठ जी, क्या मेरे लिए कोई काम है? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, मैंने पहले ही एक आदमी रख लिया है। अब रमेश पूरी तरह से टूट गया था। रमेश को भूख भी लगी थी। रमेश समोसे की दुकान पर जाता है और कहता है, लाला जी, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। बस एक समोसा दे दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे जाओ भाई, अगर मैं ऐसे ही समोसे बांटते रहा तो मैं तो रोड पर आ जाऊंगा। एक समोसा पूरे 5 रुपए का है, इसमें से कुल 2 ही रुपया बचता है, और तुम बोल रहे हो मैं ये तुम्हें दे दूं। ये बात सुनकर रमेश की आंखों में चमक आ गई। रमेश भागते हुए घर गया। घर जाकर मालती, अरे क्या हुआ, भागते हुए क्यों आ रहे हो? कोई पीछे पड़ा है क्या? अरे नहीं भगवान, मेरे पीछे कोई नहीं पड़ा। बस मुझे लाला की बात सुनकर एक बहुत ही बढ़िया सुझाव आया है। अरे साफ साफ बताओगे भी या बातों को यूं ही घुमाते रहोगे? देखो, मुझे कहीं भी काम नहीं मिला, लेकिन मैंने एक उपाय ढूंढ लिया। मैं समोसे बनाकर गांव में बेचता हूँ। एक समोसा 5 रुपये का आता है। अगर मैं रोजाना 20 समोसे भी बेचूं, तो अच्छा मुनाफा कमा लूंगा। और अगर मैं गली मोहल्लों में जाकर समोसे बेचूं, तो और भी ज्यादा मुनाफा कमा लूंगा। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? घर की हालत आपको पता ही है, तो ऐसे में समोसे बनाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? तुम चिंता मत करो, मालती में रामू काका से जाकर मिलूंगा और पैसे उधार मांग लूंगा। बाद में काम अच्छा चलेगा तो उन्हें उनके पैसे वापस कर दूंगा। मालती रमेश की लगन और जुनून से बहुत प्रभावित हुई। मालती ने भी हाँ बोल दिया। फिर मालती अंदर गई। मालती ने जो बचा हुआ अनाज था उससे खाना बनाया। दोनों खाना खा रहे थे। अरे कल क्या होगा? पैसों का बंदोबस्त होगा या नहीं? अरे मालती में भी यही सोच रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा। मैं रामू काका के पास जाकर बात करता हूँ। कल फिर देखते हैं। दोनों खाना खाकर सो गए। सुबह उठकर रमेश रामू के घर के लिए निकल गया। मालती अपने घर के कामों में व्यस्त थी। रामू काका अपने आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी रमेश आता है। नमस्कार काका, कैसे हैं? और सब कुशल मंगल? घर में सब ठीक तो है? आओ रमेश, आओ। हाँ, सब ठीक है। आज तुम मेरे घर पर, वो भी इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, पर मुझे अपना काम खोलना है, तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देंगे? अरे रमेश, ये क्या कह रहे हो तुम? वो भी अपना काम? अरे पैसे उधार लेकर ऐसा क्या काम खोलोगे? काका, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और मैं खूब मेहनत करूंगा अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। बस आप कुछ पैसे उधार दे दो मुझे। रमेश की लगन और जुनून देखकर रामू काका बहुत प्रभावित हुए। रामू काका अंदर गए और थोड़ी देर बाद आए और बोले, रमेश, तुम मेहनती भी हो और ईमानदार भी। इसी लगन से काम करोगे तो बहुत आगे जाओगे। ये लो, ये कुछ पैसे है, इनसे तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद काका, मैं खूब मेहनत करूंगा और आपके पैसे भी जल्दी लौटा दूंगा। रमेश ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और वह खुशी खुशी किराने की दुकान के लिए निकल गया। रमेश किराने की दुकान पर पहुंचा और सेठ जी, मुझे समोसे बनाने के लिए जो जो सामान लगता है मुझे सब बांध के दे दो। ठीक है रमेश भाई। अरे छोटू, जरा सारा सामान बांध के दे दे तो। रमेश ने सामान लिया और सेठ का धन्यवाद करके घर के लिए निकल गया। रमेश घर पहुंचा। घर जाकर,
अरे भगवान, सुनती हो आ गया मैं और सामान भी ले आया। कहाँ हो तुम? अरे आ रही हूँ, जरा सा सब्र तो रखो। और सामान ले आए तुम? रामू काका ने पैसे दे दिए क्या? हाँ हाँ, मालती काका ने पैसे दे दिए। अब जल्दी चलो, भूख भी लगी है और समोसे भी बनाने हैं। मैं कल से ही समोसे बेचने जाता हूँ। अब दोनों ने खाना खाया और दोनों समोसे बनाने लगे। देखते ही देखते दोनों ने काफी समोसे बना दिए। मालती, मुझे लगता है इतने समोसे काफी होंगे। इन्हें सुबह 4 बजे उठकर तेल में तलकर गर्म गर्म लेके जाऊंगा, तभी तो बिकेंगे। ठीक है, मैं इन्हें ढक कर रख देती हूँ। दोनों काम खत्म करके सो गए। ले लो समोसे, गर्मा गर्म समोसे। जो एक बार खाए वो बार बार आए। समोसे, ले लो समोसे। अरे भाई, कितने के दिए समोसे? और तुम तो रमेश हो ना? हाँ जी, मैं रमेश ही हूँ। मैंने समोसे बेचने का काम शुरू किया है। एक समोसा 5 रुपए का है। ठीक है, मुझे एक समोसा देना चटनी के साथ। रमेश ने उन्हें एक समोसा दिया। समोसा खाकर वह बोले, अरे तुम तो बोल रहे थे जो एक बार खाए वो बार बार आए, पर इसमें स्वाद ही नहीं है। मुझे नहीं खाने। तुम्हारे समोसे में किसी और की दुकान पर जाकर खा लूंगा। इतना कहकर वहाँ से चला गया और रमेश को पैसे भी नहीं दिए। बाकी लोग ये सब देखकर वहाँ से जाने लगे। अब रमेश अपनी टोकरी उठाकर फिर से घूमने लगा।